प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली क्लास का जो हमारा टॉपिक था, जो हमने क्लियर किया, वो प्रश्नावली 2.1 के सभी सवालों को हमने सॉल्व कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 2.2 के सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। तो हम समय का बहुत मान सम्मान करते हुए, है ना, जल्दी से आगे बढ़ेंगे ताकि ये जल्दी से समाप्त हो सके और हम और आगे बढ़ सके। इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है आपका 2 नंबर का आता है, और इससे एक और जो है उससे अगर आता है तो 1 नंबर का आता है। इससे ज़्यादा और नंबर का नहीं आता है, यानी दो नंबर के आसपास का आता है। देखिए, इसमें कहा गया कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले तुम्हें क्या करना है, बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। फिर क्या करना है, शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध हो रहा है उसकी जांच करनी है कि सत्य है कि असत्य। सत्यता की जांच करना है, लॉजिकल बात करनी है इसमें। देखिए भाई साहब, हमें क्या करना है, आपको पता है आपने क्लास 9th में पढ़ा था गुणनखंड। क्या पढ़ा था? गुणनखंड। नहीं पढ़ा था तो कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा हम सीख लेते हैं। देखिए, हमारा जो सवाल है, हम पहले इसको गुणनखंड करेंगे। x² - 2x - 8 बराबर में 0 करेंगे, क्योंकि हमें शून्यक ज्ञात करना है। देखिए, हम क्या करते हैं, जब ऐसे सवाल को देखते हैं तो हम आगे देखते हैं कोई अंक तो नहीं है, तो इसमें हम देखेंगे कि कोई अंक नहीं, x² के अलावा कोई अंक नहीं। अंक यानी गुणांक, आप समझ रहे, गुणांक किसे कहते हैं? इसने कहा गुणांक। गुणांक तो गुणांक होता है गुणा में जो अंक होता है, यानी 2, 8, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम गुणांक कहते हैं। तो यहाँ कोई गुणांक नहीं, अगर होता तो इसको गुणा कर देते 8, अगर यहाँ कुछ होता तो 8 से गुणा करते, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करो। हम ऐसा पहाड़ा लेंगे जिसमें 8 आए, और यहाँ की चिन्ह देखते हैं, चिन्ह क्या है? माइनस की। तो 8 आए और घटाने पर कितना आए? 2 आए। तो बताइए ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 8 आता हो? तो हम कहेंगे ऐसा पहाड़ा है 4 दूना 8। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। हमने कहा कि माइनस की चिन्ह, तो घटाने पर कितना आना चाहिए? 2। तो चलिए इस माइनस को चिन्ह को अगर हम लेते हैं, मान लो गुणा की चिन्ह हटाए, हम माइनस की चिन्ह ले रहे हैं, तो 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। बात एकदम परफेक्ट बैठ रही है। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, समझ में आ गया इसमें कौन सा पहाड़ा लगेगा? तो 4 और 2 का पहाड़ा लगेगा। तो यहाँ पर हम जो जैसा है वैसे लिखेंगे, बस हम इस 2 की जगह क्या लिखेंगे? 4 - 2, मतलब 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। लिखेंगे x² माइनस, इस 2 की जगह क्या लिखेंगे? 4 - 2, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, है ना। बाकी जैसा है वैसे लिखेंगे। देखो, x है तो x, माइनस है तो माइनस, 8 है तो 8 बराबर में 0। मुझे नहीं लगता यहाँ आपको कोई दिक्कत हुई होगी। नेक्स्ट है हमारा स्टेप x² - 4 को x से, ये और छोटा हो सकता था, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 4 को x से गुणा करेंगे, ब्रैकेट से जो बाहर होता है उसको गुणा कर देते हैं। तो 4 को x से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4x होगा। बाहर ब्रैकेट के अगर माइनस होता है तो अंदर की चिन्ह बदल जाती है। तो अंदर की चिन्ह क्या होगी? बाहर माइनस है ही तो अंदर की चिन्ह बदल जाएगी, यानी यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर बाहर जो है गुणा हो जाएगा, 2 को x से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 2x। -8 है तो -8 हम ऐसे लिख देंगे। बस इसको 2 को हम बंद कर देंगे अलग अलग ब्रैकेट में। x इसमें भी, x इसमें भी आपको कॉमन लेना आता होगा, तो दोनों में x है तो x को लेंगे कॉमन। x की पावर 2 थी, 1 x बाहर आ गया तो 1 x यहाँ बच गया। माइनस था तो माइनस, x पूरा 1 ही था तो ये बाहर चला आया तो कुछ नहीं बचा, क्या बचा? 4 बचा। यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा। ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 2 भी आया और 8 भी आया? तो आप कहेंगे ऐसा 2 का पहाड़ा है, 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 8 भी आता है। तो हम 2 को करेंगे बाहर, क्योंकि x तो इधर नहीं है। 2 बाहर चला है तो क्या बचा? x बचा। माइनस है तो माइनस। अब 2 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 8 है? तो आप कहेंगे 2 का 4 बार पढ़ेंगे, बराबर में 0। चलिए, अब ये हमारा दोनों तरफ है तो इन दोनों को हम कॉमन लेंगे, x - 4, और इसको बचा हुआ को लिखेंगे x + 2 बराबर में 0। इतना आप लोग 9th में सीखे थे।
इतना आप लोग 9th में जान चुके थे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इससे आगे हमें इसमें लगाना है, क्योंकि नहीं तो 9th वाली ही बात हो जाती है ना। शून्य ज्ञात करना है। देखो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए हम एक एक को उठाते हैं। इसमें जो आपका आंसर हो सकता है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अलग नहीं हो सकता। मतलब इसको पहले, इसको बाद में, या इसको बाद में, इसको पहले, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं यहाँ 4 है तो 15 हो जाए, ऐसा नहीं है। बात सेम है, बस इसको इधर उधर लिख सकते हो, क्योंकि देखो अगर 4 को 2 से गुणा करेंगे तब भी 8 होगा, और 2 को 4 से गुणा करेंगे तब भी 8 होगा, बात तो वही है। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखेंगे कि जब x - 4 बराबर 0, एक एक को, पहले इसको उठा रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, x - 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, हम 4 को उस पार भेज देंगे तो इधर माइनस में, उस पार जाएगा तो प्लस में होगा, क्योंकि चिन्ह बदल जाती है ना पश्चांतर करने में। इसी तरह इसको उठाएंगे, इसी प्रकार जब x + 2 बराबर 0, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, ये 2 इधर प्लस में, उस पार जाएगा तो माइनस में होगा। अब देखो भाई साहब, जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 4 और -2, ये है हमारा शून्यक। क्या है, शून्यक। आपसे बताया आगे पीछे लिख सकते हो, इसको पहले इसको बाद में भी लिख सकते हो। आपका आंसर ऐसा भी हो सकता है, या करके ऐसा भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, कुछ भी आप लिख सकते हो। चलिए हमने इसको लिख दिया। अब इसने जो कहा था वो हमें पता चल गया, शून्य ज्ञात कीजिए। इतना पार्ट हमने कवर कर लिया। पहले में ही टाइम लग रहा है, बाकी में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा अच्छे से। शून्यकों, यानी ये शून्यक है हमारा, शून्यक तथा गुणांक है ये, इनके बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए गुणांक में हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि a बराबर क्या है, जो पहला वर्ड a है कितना है, यहाँ कोई अंक नहीं तो 1 है। b बराबर हम पाते हैं, b हमारा दूसरा वर्ड है यानी -2, चिन्ह सहित लिखते हैं तो -2। c हमारा कितना है, तो c है -8। कितना है, -8। मैंने जो परिचय वाला वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि इनके बीच में संबंध क्या होता है। चलिए हम सीधा डायरेक्ट सूत्र पे आते हैं। जो हमारा पहला मान होता है उसको हम अल्फ़ा कह देते हैं, और जो दूसरा मान होता है उसे हम कह देते हैं बीटा। पहले शून्य को हम अल्फ़ा कह देते हैं, दूसरे शून्य को हम बीटा कह देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी आप कह सकते हो, अल्फ़ा और बीटा कह। तो अगर नियम ये है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ें, अल्फ़ा और बीटा को अगर हम जोड़ दें, शून्य को अगर हम जोड़ दें, तो अगर शून्य को जोड़ते हैं तो जो हमारा मान आएगा वो आएगा b/a के, जितना b होगा उसका अनुपात a का। ठीक है, चलिए हम सूत्र ही डायरेक्ट लिख लेते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यक का योग हमने बताया आपसे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, तो हमने कहा -b/a होता है। तो देखिए अल्फ़ा कितना है हमारा, अल्फ़ा है 4 प्लस बीटा कितना है, -2 है, तो लिखेंगे -2 माइनस बी कितना है, बी है हमारा -2, तो लिखेंगे -2। ए कितना है, तो ए हमारा 1 है, यही देख लेते हैं, ए हमारा 1, लिखेंगे 4 प्लस माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/1, एक नीचे लिखते नहीं है 2, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 बराबर 2। ये हमने क्या कर दिया, सत्यता की जांच कर दिया। क्या कर दिया, सत्यता की जांच। आप यहाँ लिख देंगे सत्यता की जांच। समझ में आ रही होगी चीज़ें। अब आपसे कोई पूछ ले कि अगर हम शून्यकों को जोड़ दें तो वो क्या होगा, तो आप कहेंगे शून्यकों को जोड़ने पर होता है -b/a। मतलब आपसे डायरेक्ट सवाल दिया जाए और कह दिया जाए शून्य कितना है, तो बताओ कि मतलब आपको ये दिया जाए और कह दिया जाए इसका जो शून्यकों का योग होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे -b/a, इसका अनुपात इसमें। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और बचा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, इसके बाद में थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा है। चलिए मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो मैं यहाँ से इरेज करता हूँ इसको, और आपको थोड़ा सा और बताता हूँ कि शून्यकों का गुणनफल में भी संबंध क्या होता है। शून्यकों का जो गुणनफल होता है, गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा,
इसका सूत्र होता है C/A। परिचय वाला वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, उसमें मैंने डीपली समझाया है, इसमें बस मैं फॉर्मूले पे रख रहा हूँ। अल्फ़ा कितना है तो अल्फ़ा हमने ज्ञात किया 4 गुणा, बीटा कितना है -2, सी कितना है तो सी है -8 गुणा, और ए कितना है C/A बटा में ए कितना है 1 है। 4 को 2 से गुणा करेंगे -8 होगा, और यहाँ भी -8, नीचे 1 नहीं लिखते। तो हमने संबंध सत्यता की जांच कर दी, देखो दोनों बराबर आ रहा है, मतलब हमारा सब कुछ सही है मान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। इसमें भी हम वही करेंगे जो पिछले वाले सवाल में हमने किया था, लिखेंगे 4s² - 4s + 1 = 0, बराबर में 0। देखो इसमें क्या हुआ, उसमें कुछ नहीं था, लेकिन इसमें आगे एक संख्या आ गई, 4 आ गई। 4 से 1 को गुणा करेंगे कितना होगा, 4 × 1 = 4। अब आप इसे 1 नहीं बल्कि कितना मान के चल रहे हैं, 4। लिखा 1 है लेकिन ये है कितना, तो हम इसे कहेंगे 4 है, जबकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिखा रहेगा 1 ही लेकिन समझना 4 है। ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 4 आता है और जोड़ने पर 4 आए, तो हम कहेंगे ऐसा 2 का पहाड़ा है, 2 दूना 4, और 2 में 2 अगर हम जोड़ देंगे तो कितना होगा, 4 होगा। बात यहाँ क्लियर है, प्लस है तो जोड़ने पर 4 होना चाहिए। तो फिर वही लिखेंगे 4s² - 4 की जगह क्या लिखेंगे, 2 + 2, तो 2 + 2 हमने लिख दिया, बाकी s + 1 लिखेंगे। बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 4s² - 2 को s से गुणा करेंगे कितना होगा, 2s। बाहर माइनस होता है तो अंदर की चिन्ह बदल जाती है, यानी कि यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 को s से गुणा करेंगे 2s + 1 = 0। ब्रैकेट में बंद करेंगे इन सबको हम। ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 4 और 2 आए, तो 2 का पहाड़ा है। यस इधर भी, यस इधर भी, तो यस को कॉमन लेंगे, क्या बचा, 2 का कितनी बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 2 का 2 बार पढ़ेंगे। यस की पावर 2 थी, मतलब यस 2 था, और एक यस बाहर आए तो कितना बचा, सिंगल यस। -2 भी चला गया, यस भी चला गया, जब कुछ नहीं बचता तो वहाँ क्या बचता है, 1 बचता है। 2s = 2x माइनस है ही। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो दोनों तरफ हो, जब कुछ नहीं होता तो 1 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। बात क्लियर है, मार्कर थोड़ा गिर गया, ठीक है। यहाँ हम फिर से लिखेंगे 2s, बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर की चिन्ह बदल जाती है, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, बराबर में 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता है ना। 2s - 1 दोनों तरफ है तो इसको एक जगह लिखेंगे, और फिर 2s - 1, यानी कि हमारा जो आंसर आया दोनों सेम आया। हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे कि जब 2s - 1 = 0। अच्छा, जो आंसर इसका आएगा वही इसका भी आएगा, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। तो 2s बराबर कितना होगा, ये -1 है, उस पर जाएगा तो +1 होगा। s बराबर कितना होगा, ये बटे में जाएगा, यानी 1/2। जो गुणा में होता है वो बटे में ही जाता है। जब इसका 1/2 आया तो दूसरा भी 1/2 ही आएगा, मतलब इसका आंसर आएगा 1/2 और 1/2। ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। अल्फ़ा कितना है तो कहेंगे 1/2, बीटा कितना है तो 1/2, दोनों सेम है। अगर मैं आपसे पूछूं a कितना है तो आप कहेंगे a है हमारा 4, कितना है 4, और b कितना है तो b है -4, c कितना है तो c है 1, ठीक है। अब शून्यकों का योग क्या होता है, डायरेक्ट लिखता हूँ योग, इधर लिख देता हूँ सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, तो शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा + बीटा, क्या होता है -b/a। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा तो अल्फ़ा है 1/2, बीटा कितना है 1/2, माइनस b कितना है तो b है -4, और a कितना है तो a है 4। आपने भिन्न पढ़ा होगा कि जब हर समान होता है तो एक ही जगह लिखते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ यानी 4/4, 4 × 1 = 4, 2 × 1 = 2, दोनों तरफ बराबर आया,
यानी शून्यकों का योग हमारा सही से जांच हो गया। शून्यकों का गुणन कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, और मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर बताता हूँ कि गुणन में क्या हमारा इसका संबंध होता है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल डायरेक्ट लिखता हूँ, गुणनफल क्या लिखता हूँ, गुणनफल। गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बटा ए। सूत्र याद रखिएगा। अल्फा कितना है, तो अल्फा है 1/2, और बीटा कितना है, तो बीटा भी 1/2, दोनों सेम है। सी कितना है, 1 है, और ए कितना है, 4 है। यहाँ भी हमने लिख रखा, 1 1 कम 1 और 2 दूना 4। अब देख सकते हैं कि गुणनफल भी दोनों का सेम है। तो यही हो गया सत्यता की जांच। हमारा आंसर यह है और सत्यता की जांच यह है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 नंबर क्वेश्चन आपको लगता होगा कि कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। इसने कुछ नहीं किया भाई साहब, थोड़ा सा घुमा दिया। द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो होता है ax² + bx + c के रूप में, लेकिन इसने थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया। कोई नहीं, हम सीधा लिख लेते हैं। पहले हम स्क्वायर वाला लिखेंगे, फिर हम x वाला लिखेंगे, चिन्ह सहित लिखेंगे, यानी -7x। जब भी किसी पद को हम लिखते हैं तो चिन्ह सहित ही लिखते हैं। फिर है -3 बराबर में 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 6 को 3 से गुणा करेंगे। 6 तिया कितना होगा, 18 होगा। यहाँ 3 नहीं बल्कि कितना है, 18। आप समझिए 18 है। ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 18 आए, और यहाँ चिन्ह देखिए घटाने पर, जोड़ने पर नहीं, घटाने पर 7 आए। तो देखिए हम पहाड़ा शुरू करते हैं। अगर हम कहें 3 छक 18 होता है, तो हम 3 और 6 को अगर घटाएंगे तो 3 बचेगा, जबकि हमें 7 बचाना है। तो हम कहेंगे ऐसा पहाड़ा होता है 9 × 2, 9 दूना 18 हो जाएगा, और 9 में से अगर 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो पहाड़ा ये वाला नहीं लगेगा बल्कि ये वाला लगेगा। चलिए आपको पता चल गया, 9 - 2 लगेगा। जैसा है वैसे ही हम सवाल को लिखते जाएंगे। बस 7 की जगह लिख देंगे 9 - 2, क्योंकि 9 में से 2 जाएगा तो 7 ही तो बचेगा, और जो है वही लिख देंगे x - 3 बराबर 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो 6x² - 9 को x से गुणा करेंगे, 9x। माइनस बाहर रहता तो अंदर की चिन्ह बदल जाती, यानी ये प्लस हो गया। 2 को x से 2x - 3 बराबर 0। यहाँ से हम इसको अलग अलग करेंगे। अब 3 ऐसा पहाड़ा है जो 6 और 9 दोनों आता है 3 में, तो 3 लिखेंगे, और x दोनों तरफ है तो x को भी कॉमन ले लेंगे। 3 का कितनी बार पढ़ेंगे, तो 2 बार पढ़ेंगे। x² है तो यहाँ कितना बचा, सिंगल x बचा, क्योंकि 2 थी पावर, 1 बाहर चलाया, माइनस 3 तिया 9, x 1 ही था, बाहर चलाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी से गुणा करके ये लाना रहता। प्लस इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे कॉमन ले सके, तो 1 लेंगे, बाकी जो जैसा है वैसे ही लिखा रहने देंगे। ये दोनों तरफ है तो इसको कॉमन लेंगे, तो ये होगा 2x - 3, और इसे लिखेंगे तो 3x + 1 बराबर में 0। यहाँ अगर बात आती है शून्य की, तो लिखेंगे कि जब 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना होगा, ये -3 है, उस पर जाएगा तो +3 होगा। x बराबर कितना होगा, तो 3, ये जाएगा बटे में, 3/2 होगा। इसकी बात करें तो इसी प्रकार जब 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना होगा, ये उस पार जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी x बराबर होगा -1/3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जो आंसर होगा वो होगा 3/2 और -1/3। आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको पहले इसको बाद में। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, है कि नहीं। कठिन नहीं है, बस लाइन टू लाइन। अगर पहला आप सही समझे होंगे तो ये सारी चीज़ समझ में आएगी, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, कोशिश करिए समझने की, है ना। सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच की क्या संबंध है इसमें। संबंध आपको पता है कि बड़ा अच्छा है, अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a।
ए। ये होता है शून्यक और ये होता है गुणांक, शून्यकों का योग और ये गुणांक। देखिए हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा कितना है हमारा, तो अल्फ़ा है 3/2 प्लस बीटा कितना है, तो -1/3। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे बराबर। बी कितना है, तो इसमें नहीं देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें ये एक्स वाला बी। बी कितना है -7, तो पहले तो इसका माइनस, फिर लिखेंगे -7। और ए कितना है, तो ए है हमारा 6, तो लिखेंगे 6। 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 7/6 होगा। तिरछा गुणा करें तो 3 × 9, 2 × 1 = 2 और 3 × 2 = 6। एलसीएम लेके भी कर सकते थे ना, 7/6। 9 में से 2 जाएगा 7, तो दोनों तरफ कितना आया, 7/6 आया। उम्मीद करते हैं ये संबंध आपको समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे अब हम, वही काम करेंगे, लेफ्ट हैंड से इसको इरेज करते हैं, लेफ्ट हैंड से इरेज करते हैं भाई साहब, और इसको हम गुणन में करते हैं। क्या करेंगे, गुणन। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र होता है C/A। अल्फ़ा कितना है, 3/2 है, इंटू बीटा कितना है, -1/3 है। C कितना है, तो C है -3 और A कितना है, 6 है। 3 से 3 कैंसिल हुआ, कितना बचा, -1/2। इधर 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, -1/2। दोनों तरफ सेम आया, सत्यता की जांच हो गई। तो चलिए इसके चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, इससे आसान मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन होगा। देखो कब शुरू कब ख़त्म पता ही नहीं चलेगा। देखो हमने लिखा 4u² + 8u = 0। ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें, यानी कौन सा अंक है जिसमें 4 भी है और 8 भी है। या फिर कॉमन लेना आप जानते हैं, तो 4u दोनों में है तो कॉमन ले लिए, क्या बचा, 4 भी बाहर, u भी बाहर, 2u था तो 1u बच गया, प्लस 4 का कितनी बार पढ़े कि 8 है, तो 4 दूना 8, u था, u बाहर आ गया, बराबर में 0। बस क्या करेंगे कि जब शून्य ज्ञात करें, 4u = 0, तो u बराबर क्या होगा, 0/4। गुणा में है तो बटे में जाएगा, यानी 4 से किसी भी संख्या का भाग, 0 को अगर किसी भी संख्या से भाग करते तो आंसर कितना आता है, 0। इसी प्रकार दूसरा वाला कर लेते हैं। इसी प्रकार कितना सिंपल है, u + 2 = 0, तो u = -2। इस बार प्लस में, उस बार जाएगा तो -2। आंसर आ गया 0 और -2, है ना। अल्फ़ा + बीटा, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। आप सोच रहे होंगे कितना आसान है ना। अल्फ़ा + बीटा यानी शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें a b c क्या है। a क्या है, तो स्क्वायर वाला यानी 4। b क्या है, तो ये वाला है सिंपल संख्या, मतलब गुणांक में जो हो, u। और c क्या है, तो कुछ नहीं यानी 0 है, यहीं रख देंगे। देखो अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा कितना आया, 0 आया, प्लस बीटा कितना आया, -2 आया, बराबर में माइनस b कितना है, तो b है 8। a कितना है, a है 4। 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 होगा, 4 से 8 को भाग करेंगे 2 होगा। तो शून्यकों का योग आपको पता चल गया। गुणन क्या होता है, गुणन होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या होता है, C/A। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है 0, बीटा कितना है, -2। C कितना है, तो C है 0 और A है 4। किसी भी संख्या से अगर 0 को गुणा करते हैं तो 0 होता है, और 0 को किसी से भाग करते हैं तो 0 होता है। सत्यता की जांच भी हो गई। बहुत ही सिंपल सवाल था। इसका अगला भी ऐसे ही सिंपल ही है, चलो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लो फिर से मिल गया बहुत सिंपल सा सवाल, इसको भी करेंगे हल। अब यहाँ पर हमारा है t² - 15 बराबर में 0, शून्य ज्ञात करने के लिए, है ना। 15 को उस पार भेजेंगे तो t² बराबर इस पार माइनस में, उस पार जाएगा प्लस में।
स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो रूट लगने से पहले प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस रूट 15। समझ में आया? स्क्वायर हटता है तो यहाँ रूट लग जाता है। यानी जो हमारा शून्यक होगा वो रूट 15 होगा और माइनस रूट 15 होगा, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच पड़ताल में आया कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का जो योग होता है वो गुणांकों के इस अनुपात में होता है। अल्फ़ा है रूट 15 प्लस बीटा है माइनस रूट 15। बी कितना है? अच्छा चलिए ए बी सी इसमें ज्ञात करना बताते हैं आपको। यहाँ लिख देता हूँ ए बी सी। ए कितना है? सत्यता की जांच करने से पहले यहीं लिख देता हूँ। ए कितना है? तो स्क्वायर जिस पे लगा होता है वो ए होता है, जिस पे उसके अलावा टी का कोई और पद होता है वो बी होता है। तो वो पद ही नहीं है जिसमें सिर्फ टी हो सिंगल, तो वो 0 है। और सी कितना है? तो सी है -15 जिस पे कुछ भी नहीं हो, सिर्फ अंक हो। चलिए बी माइनस बी कितना है? तो 0 है। और ए कितना है? तो 1 है। रूट 15 प्लस में से माइनस यानी प्लस माइनस गुणा माइनस होगा और रूट 15। 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो आंसर कितना आता है? 0 आता। अब आप बताइए रूट 15 में से रूट 15 को ही घटा देंगे तो 0 नहीं बचेगा? वही तो बचेगा। अगर रूट 15 में से रूट 15 ही घटा देंगे, आपके पास जितना रुपया उतना कुल घटा ही देंगे तो 0 ही तो होगा। शून्यकों का गुणन, गुणन में क्या संबंध होता है? गुणन में होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फ़ा कितना है? रूट 15। बीटा कितना है? माइनस रूट 15। सी कितना है? -15। ए कितना है? 1। अच्छा जब माइनस यहाँ लगा तो आगे लगा देंगे। सेम संख्या को अगर रूट में हम गुणा करते हैं तो वो सिर्फ सिंपल हो जाती है, रूट ही हटता है। ठीक, सेम संख्या है, 15 15 दोनों तरफ है, तो सिर्फ इसका रूट हटेगा बस। और यहाँ एक नीचे लिखा नहीं जाता, तो आपको समझ में आ गया होगा इसका क्या हुआ। आंसर यही आया, लेकिन सत्यता की जांच करने के लिए आपको इतना उबड़ ताबड़ करना पड़ा। ठीक, इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है बहुत ही सिंपल सवाल था, है ना? तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत सिंपल सा नहीं है, थोड़ा सा इसमें मेहनत कर लेते हैं। वही जो शुरुआत में हम लोग लगाए थे उसी तरह इसको लगाएंगे, है कि नहीं? चलो लगाते हैं। 4 को 3 से गुणा करेंगे। पहले तो इसको हम लिखते हैं जैसा का तैसा, फिर करते हैं ऐसी की तैसी। 4 3 कितना होगा? 12 होगा। मान के चलिए यहाँ 12 लिखा है, 4 नहीं लिखा है, लिखा रहने दीजिए, लेकिन मान के चलिए कि यहाँ 12 लिखा है। ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसमें 12 आए और घटाने पर 1 आए? कुछ भी नहीं, तो 1 आए, है ना? तो आप कहेंगे 4 3 12, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा और 4 3 12 होगा। डायरेक्ट लिखते हैं भाई साहब, 4 - 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। बाकी जो जैसा है वैसे ही लिख देंगे, बराबर में 0 जरूर लिखेंगे। 3x² - 4 को x से गुणा करेंगे। 4x बाहर माइनस होता है तो अंदर की चिन्ह बदल जाती है, -4 बराबर में 0। 3 को x से लिखे हैं 3x, ठीक है। अब यहाँ से गुणनखंड ज़्यादा डीपली नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत में मैंने बता ही दिया था। सारा गुणनखंड ही समझाऊंगा तो दिक्कत होगी, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और मुझे नहीं लगता आपने 9th में अगर पढ़ा होगा तो इसको सीखने की भी ज़रूरत है। तो यहाँ x दोनों में है, x को कॉमन लिए तो बचा 3x, है ना? स्क्वायर था 1 ही बचा, -4 प्लस में यहाँ कुछ भी कॉमन है तो 1 कॉमन होगा और यहाँ पे 3x - 4 ही बच जाएगा। जो दोनों तरफ है उसको एक जगह लिखेंगे और फिर बचा x + 1 बराबर में 0। क्या करेंगे? शून्य के लिए लिखेंगे कि जब 3x - 4 बराबर 0 तो 3x बराबर में 4 होगा। ये प्लस में चला जाएगा उस पर जाने पर, तो x बराबर क्या होगा? 4/3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसी प्रकार
जब x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा, -1 होगा, क्योंकि उस पार जाने पर चिन्ह बदल जाता। आंसर कितना होगा भाई साहब, आंसर होगा 4/3 -1, या इधर उधर लिख सकते हो, आपको बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। इसके बाद वाले सारे सवाल जो क्वेश्चन नंबर 2 में है वो सारे आसान हैं, यानी सोनिकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा कितना है, 4/3 है, प्लस -1, बीटा है -1, बराबर में माइनस बी कितना है, तो बी है -1, और ए कितना है, तो ए है 3, यहीं से लिख लेते हैं डायरेक्ट। बताइए भाई साहब, 4/3 प्लस -1, इसके नीचे भी 1 लिख देते हैं, माइनस प्लस यानी 1/3, 4 1 कम 4, 3 1 कम 3, और यहाँ 3 1 कम 3, इधर तो 1/3 है। अब बताइए 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, 1/3 इधर और 1/3 इधर। सत्यता की जांच हो गई सोनिकों का योग में। सोनिकों का गुणन क्या होता है, यहाँ आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं इसको कर रहा हूँ इरेज, ऐसे हल्के हल्के हाथों से, अपने हल्के हल्के हाथों से आगे बढ़ते हुए, कि कदमों से ही तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, गुणन में क्या संबंध होता है, अरे काका अल्फ़ा इंटू बीटा ही तो होता है c/a। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा यहाँ हमने ज्ञात किया 4/3, बीटा है -1, c कितना है -4, ए कितना है 3, 4 1 कम 4, प्लस माइनस माइनस, इधर भी -4/3 और इधर भी -4/3। सत्यता की जांच भी हो गया, अब बजाओ बीन। चलिए अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसको हमने सॉल्व कर लिया, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी, आराम से समझो, नोट्स बनाते रहो, और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं एग्ज़ाम में, और नहीं आएंगे तो आप जानते रहोगे आगे काम भी आएगा, और आते हैं मतलब आते हैं। सही से समझो, पढ़ो, लिखो, जानो, आगे बढ़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। 2 बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें कहा गया एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अभी आप बहुपद से शून्य ज्ञात कर रहे थे, इस बार आपका शून्यकों का योग दिया है, बहुपद ज्ञात करना है। शून्यकों का योग तथा गुणनफल, यानी पहला वाला योग है, दूसरा वाला गुणनफल है, क्रमशः दी गई संख्या। आपको पता है शून्यकों को योग को लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और गुणनफल को लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। यानी कि यहाँ हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, चलो फर्स्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे दिया है, जो दिया गया है, दिया है, क्या दिया है, पहले को अल्फ़ा प्लस बीटा कहेंगे क्योंकि योग है, योग मतलब जोड़, कितना है 1/4। दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा, कितना है -1। द्विघात समीकरण बनाने के लिए एक ही सूत्र होता है, यहाँ लिख देते हैं सूत्र, और ये आप याद रखिएगा, समझ लीजिए। सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता रखी है, इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, एक बार माइनस एक बार प्लस, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा। बस x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1/4 है, 1/4 लिख देंगे, x है तो x, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -1, तो लिख देंगे -1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 इसके नीचे है तो इसको हम पहले एक बार और इसको आगे बढ़ाते हैं, तो x² माइनस x को 1 से गुणा करेंगे, 1 से कम x बटे में 4, प्लस माइनस माइनस 1। ठीक है, अब ये 4 इसके नीचे है तो इस 4 से सब में गुणा कर देंगे, या फिर ऐसे लिख दो 4 से सभी में गुणा करने पर तो ये 4 यहाँ से हट जाएगा, नहीं तो ऐसे कर दो, इधर भी गुणा और इधर भी गुणा। ठीक है, नीचे हम नहीं लिखेंगे, बराबर में 0 हम यहाँ से लिखते रहेंगे क्योंकि ये हमारा सूत्र में ही होता है, बराबर में 0। 4 को x² से गुणा करेंगे, 4x² माइनस x हमारा ऐसे ही, x से कम x, नीचे हम कुछ नहीं है, समझ लो x है, यहाँ अगर करें तो 4x² माइनस x से कम x बटे में 4, नहीं तो हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। अब 4 से इधर भी गुणा करेंगे तो 4 1 कम 4 बटे में 4 होगा, लेकिन 4 से 0 गुणा करेंगे तो 0 होगा, मतलब हमारा जो समीकरण होगा वो ये होगा। कोई दिक्कत नहीं, ये नीचे था, 4 से अगर हम गुणा करेंगे तो 4x² माइनस 4 1 कम 4 बराबर में 4 0 0, बस यही होगा हमारा आंसर
तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आसान है बहुत ही। इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसी को मिटा लेंगे और दूसरे वाले को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सूत्र यही रहेगा। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है √2, अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/3। ठीक है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है √2, x है तो x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/3 बराबर में 0। बड़ा सिंपल सवाल है, 3 से सब में गुणा कर देंगे, बस इसे छोड़ के। देखो 3 को x² से 3x², 3 को √2 से 3√2x प्लस 1, 3 को 0 से गुणा 0। यही हो गया हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल है, मेहनत नहीं करना पड़ रहा है आपको, है ना। चलिए फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा होगा, आसान है। इसी को मिटाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को भी लगाएंगे, यहाँ इसे मिटा लेंगे, यहाँ इसे मिटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 3, 1 2 3। 3 है हमारा, शून्यों का योग है 0, शून्यों का गुणनफल है √5। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यों का योग है 0, 0 इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है √5 बराबर में 0। x² 0 से किसी को गुणा करेंगे 0 होगा तो नहीं लिखेंगे, प्लस में √5 बराबर में 0। यही हो गया हमारा आंसर। 0 को क्या ही लिखे है ना, 0 हो गया, बात खत्म। कितना आसान है, कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है। फिर इसको भी इरेज करेंगे, 2 ही लाइन में सॉल्व हो रहा है ना। इसको भी इरेज करेंगे, इसको भी इरेज करेंगे। अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए चौथे नंबर को, चौथा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा भी 1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 है। बस x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1 रखेंगे और x लिखेंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1 है। x² माइनस 1 को x से गुणा करेंगे, x होगा प्लस 1। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। 2 ही लाइन में आ रहा है, कितना आसान है ये। चलिए मुझे यहाँ से हटना भी नहीं पड़ रहा। चलिए इसको इरेज करेंगे, इसको इरेज करेंगे, इसको इरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। 5 में क्या है, ये है -1/4 और ये है 1/4। बस यहाँ लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, तो वो है -1/4। x है तो x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/4। बस सवाल ख़त्म ही समझो। यहाँ लिखेंगे x² माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x एक कम, x बटे में 4 प्लस 1/4 बराबर में 0। थोड़ा सा इसको आसान कर देते हैं। x² प्लस हर समान है तो एक ही जगह लिखेंगे, ऊपर x प्लस 1 बराबर में 0। 4 से गुणा करेंगे तो 4x² प्लस यहाँ समझ लो 1 है तो x प्लस 1 एक कम, x प्लस 1, 4 0 0। हो गया आंसर। सिंपल है। अब इसमें भी है इतना बेसिक, अब और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। इतना बेसिक अगर आपको नहीं आता है तो आप चले जाइए हमारे बेसिक स्टडी लर्नर वाले चैनल पे, वहाँ हमने ये सारी चीज़ें सिखा रखी, वहाँ आप सीखिए। इसको भी इरेज करता हूँ, समझ में आ गया होगा। इरेज करता हूँ, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आसान ही है तो क्या ही देर लगाऊँ, आपका भी टाइम ख़त्म क्यों ही करूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है 4 और 1। तो x² माइनस, इसको भी तो इरेज करो, है ना। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4, x है तो x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1 है। यही हो गया हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल था। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेसन पे। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर ही पूरा ख़त्म हो जाता है। 2.2 के साथ बहुपद चैप्टर भी समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेसन यानी कि पार्ट 3 पे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। और ये जो हमारा सपना बैच है ये आपके सपने को ज़रूर साकार करेगा। धन्यवाद।